नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इसे हम जीजे हम साइंस कॉलेज में हैं, जहां पर फाइनल ईयर का एग्जाम है और आप इस समय एम्बुलेंस देख रहे हैं। बच्ची पॉजिटिव है, हम भी दौड़ कर आए हैं, बच्ची पॉजिटिव है। उसके बावजूद कहा गया कि आइए और एग्जाम दीजिए, आपको अलग रूम में बिठाकर एग्जाम लेंगे। उनकी है कि आपको पेपर कंडक्ट करना है, ठीक है। जो बच्चे आ रहे हैं उनको पेपर देना, ठीक है। जो कोविड पॉजिटिव के बारे में कुछ भी बोले जाते हैं, ये कंसर्न कंट्रोल कराते हैं यूनिवर्सिटी। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मुश्ताक लोग हैं। हाँ, उन्हीं को बोलो ना सर। उनको ही बोला, उनको मैंने मेरे पास है ये हराश कर रहे हैं सीधे तौर पे। नहीं, आप यहाँ पे जी, मैं आई एम द कंट्रोलर जी, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर है? एक तरफ से अगर कहा जाता है कि अगर कोविड पॉजिटिव घर में आइसोलेट हो जाइए ताकि दूसरों को ये वायरस ना आए या उनके ग्रस्त में ना आए, तो किस तरह से बच्चों को बुलाया जा रहा है एग्जाम देने? मेरी बात सुनिए जी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हैज क्रिएटेड सेंटर इन अवर कॉलेज, ठीक है। वी हैव टू कंडक्ट द एग्जाम एज पर देयर डायरेक्शंस। जी, जी। अगर आप कोविड का बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, इट इज बेटर यू कंसल्ट कंट्रोलर कंट्रोलर सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, यस, हम तो जरूर उनसे सवाल करेंगे। आप जाइए, आप तो हम आपको नहीं कह रहे, पर आपसे फिर जानकारी लेना चाहते थे। हमारे देखो, आज हमारे यहाँ पे सेंटर है, आप स्ट्रेंथ देख सकते हो, बच्चे बैठे हुए हैं। तो जो अब इसके बारे में कोई आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, वो तो आएंगे, पर जो पॉजिटिव है कोविड पॉजिटिव, वो किस तरह से उनको बुला सकते हैं? कोई ना कोई तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए ना कि ये बच्चा जब ठीक होता है। कंट्रोलर सर से आप बोल, कंट्रोलर से हम जरूर पूछेंगे। इस समय आप देख रहे हैं एम्बुलेंस खड़ी है और एम्बुलेंस में बच्चा भी, स्टूडेंट भी है, और आप देख रहे हैं इनसे जब बात, पिताजी कौन से बच्ची के आप हैं क्या? सर बताइए, पूरी बात बताइए आप। मेरी पहले बात हुई प्रिंसिपल साहब से। प्रिंसिपल साहब को मैंने बोला, वो कह रहे थे मेरी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उनसे बात कीजिए। मुश्ताक लोन साहब हैं जो, मेरी कल उनसे पहले उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया, 3-4 बार मैंने किया, बाद में उन्होंने किया। बाद में मैंने उनको रिक्वेस्ट की, सर ऐसी मेरी बच्ची पॉजिटिव है, तो मैं चाहता हूं कि वो एग्ज़ाम दे, बट वो इस कंडीशन में नहीं है, उसको फीवर कंटिन्यू है, उसका फीवर डाउन नहीं हो रहा अब 3-4 दिन से। मैं तो चाहता था कि इसका फीवर नॉर्मल हो जाए, कोई बात नहीं, ये देगी, लेकिन हम सुना के देंगे कि बच्ची पॉजिटिव है, ताकि किसी और बाकी बच्चों सेफ रहे। उन्होंने बोला कि अगर आपकी बच्ची पॉजिटिव है तो हम उसके लिए अलग सा रूम देंगे, उसको अलग रूम देंगे, बट पेपर उसको देना आना ही पड़ेगा, देना चाहे कुछ भी हो, पेपर उसको देना ही पड़ेगा। अगर पेपर नहीं दिया तो मैंने बोला अगर इन केस हम नहीं देंगे तो फिर से आप ले सकते हो। कहते एक बच्चे के लिए हम फिर से क्यों लें, वो ड्रॉप कर दे, वो उसका फाइनल ईयर है। तो पूरे 3 साल की मेहनत, 4 साल की मेहनत हम एक इतनी सी वो करने के लिए कर दे। या तो मैंने बोला, रिक्वेस्ट की, इसके 2 ही तरीके हैं, या आप ऑनलाइन ले लीजिए, या आप ऑनलाइन ले लीजिए, या कुछ पोस्टपोन करवा दीजिए इसका पेपर एग्जामिनेशन, कुछ ऐसा प्रोसीजर। पॉजिटिव एम्बुलेंस में बैठी है, अभी भी उसको फीवर है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं डीसी साहब के पास गया था एप्लीकेशन लेके, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन वही हैं, उन्होंने ही जो नोटिफिकेशन निकालनी उन्होंने निकाली है। मेरे को डीसी ऑफिस के अंदर घुसने नहीं दिया, और उनको मैंने फोन नंबर से उनके पीओ को फोन किया। मैंने बोला ऐसे बात है पीए साहब, मैंने डीसी साहब से मिलना है। कहता है हमारी कोई इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप जाओ प्रिंसिपल से बात करो, ये हमारी हेडेक नहीं है, आप नहीं इधर आ सकते, ना ही हम डीसी साहब के साथ मिलने देंगे आपको। उन्होंने बाहर से हमें, कोविड है तो आप मिल नहीं सकते, पर हाँ कोविड अगर पेशेंट पॉजिटिव है वो आके दूसरों को हाँ एग्जाम देने आ सकता है, लेकिन जो है वो नहीं आ सकते, कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ पे डीसी ऑफिस में आपने अप्रोच किया, आपको जाने नहीं दिया, हमें अंदर घुसने नहीं दिया, उन्होंने घुसने नहीं दिया। पीए से बात की, पीए कहता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब आप एक काम करो, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो। तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उन्होंने बोला कि ये चाहे कुछ भी हो जाए, इसको पेपर देना ही पड़ेगा और ऑफलाइन देना पड़ेगा, इधर आके खुद आके दे पेपर, तो ठीक है, नहीं देना पेपर तो ड्रॉप कर दो इसको, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके। मैं कह रहा हूँ अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट यहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन उन सबका, जो आपने एप्लीकेशन लेकर गए थे, हम चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन उन सबका, अगर कोविड के तो 90% स्टूडेंट कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जाम, यानी ये इन्होंने एक लेटर लिखा कमिश्नर के नाम और ये डीसी के नाम, और अतुल्या की ये रिपोर्ट आई है कि जो कैंडिडेट है वो पॉजिटिव है, पर 15 तारीख की ये डेट है, यानी आज 16, 17, 18 है और 3 दिन की। और देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एम्बुलेंस खड़ी है,
जहां पर कहा जाता है कि अगर कोई भी सिम्टोमेटिक लगे, आपको सिम्टम्स हो, तो आप घरों में आइसोलेट कर लीजिए, परिवार से दूर रहिए। और वहीं दूसरी तरफ एग्जाम के लिए ये कहा जाता है कि अगर एग्जाम नहीं लेंगे तो आप कैंसिल कर दीजिए, बाद में देखी जाएगी, बाद में फिर आप करिए। यानी जिस बच्चे ने मेहनत की है, पर वो बच्चा आप देख रहे समय, और इस समय आप देखिए ये जो एम्बुलेंस में कैंडिडेट बैठा हो, किस कदर बैठी है लड़की वो, क्योंकि कोविड पॉजिटिव है। ये हम बता रहे हैं कोविड पॉजिटिव है, जहाँ पे बड़ी बड़ी या तो बातें ही ना कीजिए, यानी क्लस्टर इन्होंने कहा जी। हम उनको प्रोटेक्ट करें, इसकी केयर करें, या हम इनकी टेंशन सॉल्व करें जी। अब बच्चे का फाइनल ईयर लड़की है वो, हम नहीं चाहते उसका पॉजिटिव हो तो टेंशन तो हो ही जाती है। बाकी बच्चे भी हैं, हम सोचते हैं कि वो सेफ रहें। अब इसकी भी हम केयर कर रहे हैं, बट क्या है प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ नहीं मिल सकते, लेकिन कैंडिडेट जो पॉजिटिव है उसका कोई नहीं, वो तो इधर आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो। कोविड प्रोटोकॉल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कंट्रोलर से बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा था? कंट्रोलर की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं उनको जो है कंट्रोलर की मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, प्रिंसिपल की मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, उनको मैंने बोला हुआ है। बड़ी हमारे पास भी वो रिकॉर्डिंग है, बड़ी ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है, बड़ी बदतमीजी से बोले हम। हाँ, वो कह रहे थे आपने जो करना है आप करो, लेकिन बच्चा यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो एग्जामिनेशन का क्लियर कर पाएगा, अदरवाइज हमारा कोई ऐसा प्रोसीजर नाकामी समझते हैं आप जिस तरीके से पॉजिटिव पेशेंट है यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक काम, अगर इन्होंने एग्जाम करवाना है तो पहले यहाँ पे सबका कोविड होना चाहिए, कोविड टेस्ट करवाओ, जो कोविड टेस्ट अंदर मेरी बेटी है फाइनल ईयर में, उसका कल एग्जाम है। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या है एडमिनिस्ट्रेशन को हमने टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव आई है। एग्जाम करना बाकी। अच्छा, तो फिर कैसे होगा उसका एग्जाम? वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिल सकते। तो आप देखा देखिए, अगर वो उसकी आने के काबिल है, आ सकती है, तो उसके लिए सेपरेट रूम उसको दिया जाता है। नहीं, उसको फीवर है अभी आपने चेक किया? फिर आपको बता रहा हूँ ना, आप सुनिए ना, अगर वो आने के काबिल है तो सेपरेट रूम दे दिया जाएगा, नहीं आने के काबिल है तो नहीं आएगी, बात कर। तो मतलब उसका ड्रॉप हो जाएगा एग्जाम? जाहिर बात है, कल तो नहीं हो पाएगा ना। नहीं, ऑनलाइन ही हो सकता? जी नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ना कुछ इसका रखा होगा प्रोसीजर कुछ बच्चे के लिए, जो नहीं आ सकता घर से, तो उसका ड्रॉप थोड़े कर सकते हैं ऐसे। आपको जवाब दे दिया ना मैंने सर। मतलब आपका कहने का मतलब वो कॉलेज में आएगी तो एग्जाम होगा, ऐसे उसका एग्जाम नहीं होगा? नहीं, ऐसे नहीं। ओके सर, ओके, ठीक है। हमने देखा कंट्रोलर से जब इन्होंने बात की, किस टोन में उन्होंने इनसे बात की कि अगर ठीक है, उन्होंने कहा नहीं बुखार है, तो ये मैंने जवाब दे दिया ना, अगर ठीक है हमको सेपरेट रूम देंगे, तो फिर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से प्रिकॉशंस जो जारी की जाते हैं, अगर कोई भी पॉजिटिव आता है तो उसे घर में आइसोलेशन होना है, यानी दूसरे परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल नहीं रखना, उनके बर्तन इवन के जब तक वो नेगेटिव नहीं आते उनको बिल्कुल साइड पर रखा जाता है। और साथ ही साथ जिस एरिया से केसेस आते हैं उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है कि कोई भी नॉन एसेंशियल, वहां पर कोई भी नॉन एसेंशियल मूवमेंट नहीं होती जब तक उस एरिया के जो कि लोग पॉजिटिव है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। तो फिर किस तरह की ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर वाकई बच्चा पॉजिटिव है तो घर से बाहर निकलेगा, परिवार वाले ग्रस्त होंगे, जिस एरिया से निकल जाएगा वो एरिया ग्रस्त होगा। स्कूल को यहाँ पर एग्जाम देने जीजीएम साइंस कॉलेज में आएगा, एग्जामिनेशन हॉल में बैठेगा, उसके बाद जो बच्चे आसपास होंगे बेशक अकेले बैठे होंगे, जहां से वो गुजर कर जाएगा, जो टीचर वहां पर होगा, कितनी जिंदगियों को खतरे में कर रहा है ये एडमिनिस्ट्रेशन। फिर भी उसे ये कहा जाता है कि और देखिए अभी आप देख रहे हैं समय सिलेंडर है, एम्बुलेंस है, वो बच्ची देखिए जो पड़ी है गाड़ी में पॉजिटिव है, माता पिता वैसे ही परेशान है, और ऊपर से इस तरह का व्यवहार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बार बार कहा जा रहा है या तो एग्जाम्स को पोस्टपोन कीजिए। क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करें, लगातार लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, या जितने भी एग्जाम्स हैं अब पोस्टपोन कर दिए। JKSSB के भी एग्जाम चल रहे हैं, वहां के ट्रायल चल रहे हैं। यानी आपने अपना काम करना है, पर लोगों की जिंदगियां चाहे कुछ भी हो और उनकी जिंदगियों को दांव पे लगाकर आप देख रहे हैं ये कैंडिडेट है, ये बच्ची आज एग्जाम देने आई है, पर किस हालत में उससे बैठा भी नहीं जा रहा। एम्बुलेंस लेकर मजबूरन इनके माता पिता को यहाँ आना पड़ा, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल है। हम कंट्रोलर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, DC जम्मू से भी इन्होंने जाकर अप्रोच किया था।
ये बच्ची कोविड पॉजिटिव है, ये एग्जाम देने जा रही है। ये दिखाना इसलिए जरूरी था कि बड़े बड़े भाषण या जिस तरह से आप आम जनता के ऊपर थोपते हैं कि कोविड है, कोरोना है, तो क्या कोविड पॉजिटिव ये बच्ची नहीं है कोविड पॉजिटिव। ये एग्जाम देने जा रही है, पर इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? यानी कहा गया है इस बच्ची से चला भी नहीं जा रहा। और देखियो, माता पिता ने यही कहा कि बाद में ऑनलाइन एग्जाम ले लीजिए अगर इतनी आपको। और इस समय 2:30 बज चुके हैं। और ये सवाल बड़ा है कि क्या इस तरह से लोगों की, बच्चों की, युवाओं की जिंदगी के साथ खेला जाएगा? कि अपनी ड्यूटी पूरी करनी है भाई, एग्जाम देना है, जैसे मर्जी आप दें। ये आप बच्ची देख रहे हैं, इस समय इनके माता पिता ने हमें अप्रोच किया तो हमें आना पड़ा यहाँ पर कि किस कदर बच्चों की जिंदगी के साथ ये खेला जा रहा है। फाइनल ईयर का एग्जाम था और लास्ट जो फाइनल ईयर है, बच्चों के जो फ्यूचर है दांव पर लगे हैं। अगर इतनी ही इमरजेंसी है तो आप ऑनलाइन एग्जाम्स का शेड्यूल क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं ऑनलाइन एग्जाम्स लेते? फिर क्यों कहते हैं कॉलेजेस बंद हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी? चाहे 10th 12th के जिस तरह से एग्जाम्स हो रहे थे, वो भी बच्चे चिल्ला रहे थे कि हमें एग्जाम्स ऑनलाइन कीजिए। तो क्यों नहीं किया जा रहा? एक तरफ आप गाइडलाइंस निकालते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, वहीं दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं इसके माता पिता जा रहे हैं बच्ची को लेकर। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इस समय जीजीएम साइंस कॉलेज के लाइव दृश्य बता रहे हैं। ये बच्ची जो जा रही है, इसका फाइनल ईयर का एग्जाम्स है, पर कोई भी जिम्मेदारी उठाने को राजी नहीं। और आपने देखा कंट्रोलर से जिस तरह से बात की, कंट्रोलर ने कहा आती है अगर ठीक है, उन्होंने कहा बच्ची ठीक नहीं है सर, बाद में एग्जाम दे सकती है। इस तरह से कोई किसी बच्चे के साथ भी इस तरह हो सकता है। आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे पढ़ने जा रहे होंगे कॉलेजेस में। संडे की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन किया जाता है, कोरोना पे कंट्रोल होगा। और कहा गया है कि चेन को तोड़ेंगे, ये चेन को तोड़ा जा रहा है। इस तरह से बच्ची कॉलेज में इसको बुलाया गया है पेपर के लिए कि आप पेपर दो। माता पिता परेशान हैं। ये तस्वीरें हैं जीजीएम साइंस कॉलेज की। माता पिता परेशान है कि बच्ची का एग्जाम तो दिलवाना है। एम्बुलेंस में डालकर बच्ची को लाए हैं, बच्ची के पास चलने की भी हिम्मत नहीं है। यही कहा जाता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव आता है तो घर में बिल्कुल आइसोलेटेड या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए जिनकी तबीयत खराब है। अगर आपकी सिचुएशन पर नजर रखनी है, अगर आपको फीवर है या किस तरह के सिम्टम अगर टेस्ट करवाते हैं पॉजिटिव आते हैं तो आइसोलेशन होना है आपको। और आइसोलेशन होना है तो फिर इनको क्यों बुलाया गया? इनको क्यों कहा गया कि अलग रूम में इनका एग्जाम लेंगे? यानी कि सबकी जिंदगी को खतरे में डाल दो। मिसमैनेजमेंट की साफ तौर पर आप देख रहे हैं किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये बच्ची देखिए, आप दिखा रहे हैं, हम अपनी जनता को अपने कमेंट्स जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि आपके भी बच्चों के साथ इस तरह से हो सकता है। एक तरफ से बात करते हो ऑनलाइन होनी चाहिए क्योंकि कोविड की मार है, आप घरों के अंदर बैठिए, आप बाहर ना निकलिए। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर जीजीएम साइंस कॉलेज के लाइब्रेरी से ये बच्ची कोविड पॉजिटिव है और इसकी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं। इसको फीवर बहुत था, पर कहा गया इनको, एक हाथ में मैडम ने भी ग्लव डाला, एक हाथ में नहीं डाला, यानी कि जहां पर बैठेगी, जहां से गुजर कर जाएगी। बच्ची से बैठा भी नहीं जा रहा ऑनलाइन, यानी कि किस तरह से। और जब हमने बात की थी तो यहाँ के जो एम्प्लॉय थे वो कह रहे थे कंट्रोलर साहब से बात करो, यानी इन्होंने बात करने की भी कोशिश की थी। ऑडियो भी सुनाया किस तरह से कंट्रोलर साहब ने आगे रिएक्ट किया कि देना है दो एग्जाम, नहीं देना तो नहीं। अगर नहीं है बच्चे की अगर तबीयत आने लायक है तो आए दे, नहीं है तो नहीं हो सकता एग्जाम। इस समय आप देख रहे हैं, इस समय जीजीएम साइंस कॉलेज के दृश्य, ये बच्ची जो आपके सामने है,
ये भी किसी घर का चिराग है। ये बच्ची अपने माता पिता के साथ एम्बुलेंस में आई है, यहाँ पर मजबूरी में इसको लाया गया क्योंकि एग्जाम्स है। पर ये नहीं कि इन्होंने को ये कहा गया कि आपको अलग रूम में बिठाएंगे। ये किस तरह का प्रोसीजर पूरा चल रहा है कि अलग रूम में बिठाएंगे? क्या जहां से गुजर कर जाएगी, क्या रूम से जिनके साथ मिलेगी, जिनसे बात करेगी, क्या उनको कोविड नहीं हो सकता? और आइसोलेशन के लिए बोला गया है, एग्जाम्स देने बच्ची को घर से बुलाया, कहा गया कि एग्जाम्स तो देने ही हैं भाई, आपको अलग रूम दे देंगे अगर पॉजिटिव भी है। तो फिर क्यों ये निकालते हैं नए नए रूल्स के? आइसोलेशन हो जाओ, अगर कोई घर में आता है पॉजिटिव या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, फिर क्यों ये चीजें बताते हैं जब आप उस पर अमल ही नहीं कर पाते? इस तरह से जिंदगियों के साथ खेलना क्या सही है? क्योंकि जिस तरह से लगातार केसेस का बढ़ना, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जो भी इस समय हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ये वीडियो पहुंचे, शायद उनको थोड़ा सा ध्यान हो कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मैम इसका एग्जाम था तो ये बच्ची बाहर बैठी हुई है, ये बाहर क्यों बैठी है? इसको एग्जामिनेशन सेंटर में फिर क्यों नहीं बुलाया? जब तो फिर क्यों नहीं एग्जाम दे रहे? कहाँ मैम कंट्रोलर साहब कहाँ बैठे हैं? मैम आइए हम कंट्रोलर से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की लापरवाही किसी की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। ये कौन से ड्रामा चल रहा है यहाँ पर? इतना बड़ा ड्रामा। एग्जाम चल रहे हैं, हम एग्जाम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पर कंट्रोलर साहब का रूम कहाँ है? कहाँ पे कंट्रोलर साहब का रूम? मैम कहाँ पे बैठे हैं? चलिए आइए भी यहाँ से पीछे से इस साइड से मुड़ के जाते हैं। बच्ची बाहर बैठी है यार, इतनी ठंड में जो भी सबको बाहर यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्ची को बाहर बिठाया हुआ है। यार किस तरह की लापरवाही है यहाँ पे? बच्ची बाहर बैठी एग्जाम देने के लिए, एग्जाम चल रहे हैं, कितना बड़ा खतरा उस लड़की की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ करें, उसके साथ में इसके साथ ना जाने कितने और बच्चों को आप खतरे में डाल रहे हैं। एक दूसरे को कह रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, वहां जाओ, उसके माता पिता परेशान है। यहाँ पर बच्ची बाहर बैठी हुई है, आपने देखा, वह एग्जाम देने के लिए बैठी है। क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कोई पूछने वाला नहीं है? कल को आज उनकी, कल को किसी की भी बच्ची हो सकती है। इस तरह से बच्चे जो जिनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो पॉजिटिव बच्ची है। ये एम्बुलेंस खड़ी है और बच्ची इस समय वहां बाहर बैठी हुई है, उसने एग्जाम देना है, पर समझ नहीं आ रहा, किसी कोई अकाउंटेबल नहीं है, यहाँ पर बात करके राजी नहीं है। चला जा रहा है। अगर बच्चे को घर से बुलाया जाता है, अगर एग्जामिनेशन में एम्बुलेंस आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, बच्ची को लाया जाता है। सर कंट्रोलर साहब कहाँ बैठते हैं? क्लस्टर यूनिवर्सिटी, वही कंट्रोलर है ना आपके? ये प्रिंसिपल साहब हैं? प्रिंसिपल सर, ये आपके किस तरह की मैनेजमेंट चल रही? बच्ची एक बाहर है, उसको पॉजिटिव है, वो बैठी हुई एग्जाम देने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा सर। आप एक मिनट, बच्चा अभी लेट आई है, पॉजिटिव पेशेंट है जी। देखो जो हमारा जो एग्जाम है ना, हम कंडक्टिंग एजेंसी है जी, हम एग्जाम नोटिफाई किया यूनिवर्सिटी ने। कंट्रोल बाहर बैठी है, उसको फीवर है, वो सर्दी में नहीं बैठ सकती, उसको क्लासरूम में एंटर नहीं करने दे रहे, वो बाहर बैठी है। वो बाहर जो आप बच्चे आ जाओ, हम उसको अलग क्लासरूम में बिठाएंगे। कब उसका पेपर छूट रहा है, वो बाहर बैठी, कब से आधा घंटा हो गया। वो पहले ही लेट आई थी,
पहले ही लेट आई थी। पॉजिटिव है उसके बगैर आप उसे कैसे बुला सकते हैं? पूरी तरह से आप बच्ची बैठेगी रूम में, पूरा सैनिटाइज बाद में होगा, सब कुछ होगा हमारे पास। ये भी कहा जाता है कि सर उन्हें ये भी कहा जाता है कि आप ड्रॉप कर दीजिए, अगर आप पॉजिटिव है तो घर में बैठे रहिए। क्या कोई ऐसा हल नहीं निकल सकता था कि वो बच्चे एग्जामिनेशन देते? दैट कॉल यूनिवर्सिटी हैज टू टेक, आई कैन नॉट टेक दैट कॉल। ये वाइस जो वीसी है वो बात करें, कंट्रोल एग्जाम हैज टू टेक कॉल, वो कॉल हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो उनको ले सकते हैं वो कॉल। हाँ, दैट कैन बी एन ऑल्टरनेटिव, लेकिन वो कॉल वो ले सकते हैं। पर उन्होंने बात भी की, उन्होंने बात का रिस्पांस नहीं सही तरीके से दिया। इनके पेरेंट्स ने बात की कंट्रोलर साहब से, बट कंट्रोलर की बात कंट्रोलर बताएंगे ना, उसका जवाब तो वही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। अभी जब बच्ची बाहर ही किस तरह से, यानी काफी देर से, अभी हम कोई 10 मिनट हो गए हमें बैठे हुए, कोई कांस्टेबल ही ने को उठा के उसको लेके जब एग्जाम्स के लिए लेके जा नहीं रहा, तो अभी आप आए तब जाके उन्होंने कहा ये हम लेके जाते हैं। नहीं, इस ऐसा तरह नहीं का है। बच्चों के साथ क्या इस तरह का व्यवहार सही है सर? आप बताइए। आज Obviously प्रिंसिपल देखो, हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे, हमसे जस्ट इल्जाम की बात नहीं, आस्किंग टू यू सर। पहले जान है, पहले सेहत है, उसके बाद सेहत होगा तो सभी एग्जाम हो जाएंगे जिंदगी। दैट्स ट्रू, प्रायोरिटी, लाइफ इज फर्स्ट प्रायोरिटी। यानी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये जो कंट्रोलर हैं वो जवाब दें, कंट्रोलर कहेंगे भी जवाब। अब समझ नहीं आ रही, जाएंगे, चलिए हम दिखाते हैं। इन्होंने कहा कि बच्ची लेट ही आई है। ये हम आपको इस समय दृश्य जो बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इन चीजों पर भी ध्यान दीजिए कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। फिर कोई निकालिए, कोई डिटेल में कोई ऐसा पूरा अलग से प्रोटोकॉल निकालिए कि जो अगर कोविड बच्चा होगा वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है, बाद में दे सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग तो जानों पर जोखिम में डालकर तो आएंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम्स देने के लिए। अभी देखिए इन हालों में एग्जाम्स चल रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। पर जो बच्ची बाहर बैठी है, कोविड में आई है एग्जाम देने, ठंड है, उस किस तरह से वो मैनेज कर रही होगी। बच्ची 10 मिनट हो गए, 15 मिनट वहां पर बैठे हुए। और आप देख रहे हैं सभी, वो बच्ची अभी भी वहां बैठी हुई है। आखिर जो अगर बोला जाए एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि फिर वीकेंड लॉकडाउन क्यों लगता है? वीकेंड लॉकडाउन लगाने का यही मतलब है कि लोग हैं हमारी परिभाषा है, इनको कहा गया कि अलग रूम में बिठाएंगे बच्ची को। मतलब उस सरकार हमारी जो फिक्र करती है कि हमारे जो लोग, हमारी आवाम है वो कोरोना के चपेट में ना आए। यहाँ पे समय आप देख रहे हैं बच्ची कोविड पॉजिटिव है। आप देखिए सारे पीछे खड़े हो गए, आप देख रही, देखिए आप देखते जाइए इनका तरीका, इनका पूरी सहूलियत किस तरह से बच्ची को सहूलियत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इस हालात में जो है प्रिकॉशंस की बड़ी जरूरत होती है, लेकिन पिछले 15 मिनट से वो बच्ची, अगर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो हैं परफेक्ट टाइम। थैंक यू रजा जी, हम जरूर उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोलर साहब की भी। ये देखिए कोविड पेशेंट कहा गया था आपको रूम में ले जाएंगे। 10 मिनट लगभग हो गया हमें भी यहाँ पर आए हुए, इससे ज्यादा ही हो गए, पर ये बच्ची यहाँ पर बैठी हुई। अभी ये भी करेंगे, अभी कोशिश करेंगे, रूम देखेंगे पहले, यानी कोई कोई तैयारी नहीं थी इनकी। यानी आप देखिए समय लाइव दृश्य कि ये बच्ची, फिर से बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये बच्ची एग्जाम दे रहे हैं। ये सीधी जो तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें जो बता रहे हैं, लाइव विजुअल बता रहे हैं, ये जीजीएम साइंस कॉलेज के हैं। ये बच्ची जो आप देख रहे हैं इसका एग्जाम है फाइनल ईयर का, और ये समय पेपर शुरू हो चुका है, ये बाहर है, ये कोविड पॉजिटिव है। देखिए आप यहाँ पर किस तरह की मैनेजमेंट की गई, किस तरह की तैयारियां की गई अगर कोई कोविड बच्चा है उसको एग्जाम देने के लिए। यानी फिर क्यों आप लोग, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों और सरकार क्यों कहती है कि अगर कोविड पॉजिटिव आया आइसोलेशन हो जाइए, परिवार के साथ ना मिलिए, यानी कि उनका सब कुछ अलग जो है, ताकि जब तक वो कोविड, अगर कोई एरिया से केसेस आते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। अब ये बच्ची जहां से उठकर आई है, ये भी तो एग्जाम देने आई है, तो किसका कसूर कहेंगे, किसकी जिम्मेदारी हम ये कहेंगे कि ये बच्ची 15 मिनट, लगभग 10 से 15 मिनट हो गए इस बच्ची को यहाँ बैठे हुए। अभी कहा गया था आपका अलग से एग्जाम्स लेंगे। ये देखो यहाँ की तैयारियां आप पूरी तरह से देखिए, ये तैयारियां की गई हैं इसके एग्जाम्स लेने के लिए। बाहर बैठी है, अरे थोड़ा तो शर्म करिए इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर इसके माता पिता ने कहा था, कंट्रोलर से बात की जो हमने आपको, अगर इनके इनके पिताजी ने बात की थी कंट्रोलर से, तो उन्होंने देखिए किस एटीट्यूड में बात की थी, वो भी ऑडियो हमने सुनाई है। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर लगभग 2 बजे का एग्जाम था, अब 2:35 हो चुके हैं। अब देखिए बच्ची यहाँ बैठी हुई है, अभी तैयारी कर रहे हैं।
बेटा आ जाओ फिर आओ बेटा लैब खोलिए ना हाँ पहले से तैयारी नहीं थी, अब इसको लैब में लेकर जाएंगे। ये देखिए ये हालत है इनकी। आप देखिए बच्ची इसे चला भी नहीं जा रहा, बच्ची किस तरह से जा रही है। अब जब मीडिया आएगा तो सब उथल पुथल भी होगा, क्योंकि जब हम सामने जनता के सारी चीजें लाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल निशान। नमस्कार, हेलो जी जी, कंट्रोलर सर बोल रहे हैं? जी जी सर हम मीडिया से बोल रहे हैं, इस समय जीजीएम साइंस कॉलेज में है सर। बच्ची पॉजिटिव है, कोई प्रावधान है कि अगर ऑनलाइन एग्जाम दे दे या बाद में एग्जाम दे दे? क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है अगर कोई पॉजिटिव है तो घर में रहिए या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, क्योंकि बच्ची को फीवर भी है, उसे चला भी नहीं जा रहा था जी। तो फिर क्यों इस हालत में कहा गया कि एग्जाम देना है दीजिए, नहीं तो घर में बैठिए, एग्जाम तो आपका माना नहीं जाएगा? मैम ऑनलाइन का तो कोई प्रोविजन है नहीं आज की डेट में, ठीक जी है। ऑफलाइन के लिए जो बच्चा आएगा उसका एग्जाम होगा, जी ठीक है। और ये एग्जाम इन बच्चों के रिक्वेस्ट पर करवाए गए थे। जी। एग्जाम हमारे अभी नहीं होने थे जी जी इनके ये एग्जाम कहीं मार्च में होने थे। जी जी ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका डिग्री तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, एक स्पेशल एक पेपर की वजह से इनका डिग्री रुकी हुई है। इन बच्चों ने, अगर आपको याद होगा, 3-4 महीने काफी प्रोटेस्ट भी किए थे। फिर बाद में डीव साहब के पास भी 2 मीटिंग्स हुई थी, बिल्कुल। 2-3 मीटिंग्स हुई थी। जी तो फाइनली वहीं पे डायरेक्शन दी गई थी, वहां पर रिजॉल्व हुआ था कि इनके एग्जाम, इनको सेपरेट एक मौका दिया जाए एग्जाम के लिए। जी जी और ये एग्जाम 15 दिसंबर को शुरू हुए थे बिल्कुल और ये एग्जाम खत्म हो चुके हैं। सिर्फ एक पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का आज, जी। एक थर्ड का कल है। मुश्ताक सर, पर ये सवाल ये है कि ये भी नहीं पता था कि इस तरह से कोविड जो कि लगातार अब हाइक करेगा, केसेस राइज होंगे और खतरा मंडराएगा, ये भी तो नहीं पता था। क्योंकि पॉजिटिव है जहाँ पर ये बैठेंगे बच्चे, यहाँ से गुजर कर जाएगी, जो बच्चे और भी आए होंगे, कहीं ना कहीं खतरा तो उनको भी जिंदगी का बन जाता ना सर। मैम बिल्कुल होता है, इसीलिए बच्चे को कहा जाता है कि अगर बच्चा आना चाहेगा, अगर वो देना चाहेगा, उसको लगेगा सेपरेट रूम उसको कॉलेज वाले दे देते हैं। जी जी अगर बच्चा नहीं आना चाहता इसका मतलब उसका पेपर तो हो गया ना आज कैंसिल। का तो फिर नहीं हो पाएगा ना, वो तो जाहिर बात है। वो वो तो बाद इसके में जी जी बाद में जब नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें उसको दिया जाएगा मौका। बाद में दिया जाएगा सर ऐसे बच्चों को मौका? नेक्स्ट एग्जाम जब होता है। नहीं जब नहीं, होता है पर next उनका exam। सर 1 साल तो वेस्ट हो गया ना सर, डिग्री तो कंप्लीट नहीं हुई ना। 1 साल का तो आप मैं नहीं मतलब सर इसमें अगर बच्चे की फ्यूचर की बात करें तो उसमें बच्चे का फ्यूचर कहाँ पे आता है? सर आप यहाँ पे आ सकते हैं, सर बच्चे की हम हालत यहाँ खराब हम है। आपसे मिलने आ रहे थे, हम आपसे रूबरू बात करना चाहते हैं कि ताकि जो भी समय हमें लाइव जनता आपको सुन रही यूनिवर्सिटी है। में बैठा हुआ हूँ मैं, यूनिवर्सिटी में ही हमारी एक मीटिंग है, मैं वहीं पे बैठा हुआ हूँ। जी। मैं कहीं बाहर नहीं हूँ कि आप मुझे ऐसे कह रहे हैं कि हम मैं उधर नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ। यहाँ पे कॉलेज में है, जीजी साइंस कॉलेज में है जीजीएम। नहीं, जहाँ पर VC ऑफिस है वहाँ पर हमारी मीटिंग है, वहाँ पर हूँ। जी जी सर, आपसे और बात हो आपको पाएगी बता वहाँ पर? दिया जो मैंने, वही उसका जवाब है। जी ठीक है। नहीं, जवाब तो हमें अभी मिल गया, अगर आपने अभी दिया बाद में भी यही जवाब देना। पर यह है कि बच्चों का अगर कि अपने रिस्क पे यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 10-15 मिनट से बच्ची भी बाहर बैठी हुई थी। पहले उसको अब लैब लेके गए हैं, या तो पहले कहा गया था कि सेपरेट रूम देंगे, तो पहले तो ढूंढना पड़ा कि कहाँ लेके जाएं कहाँ नहीं। अभी लैब का जाके मिला तो फिर जाके बच्ची को वहाँ रखा गया। अगर भगवान ना करे सर, ऊपर वाला ना करे, बच्ची को कोई ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं वो तो बच्ची को खुद देखना है ना, उसकी तो सेहत की हेल्थ कंडीशंस क्या है, वो तो उसके मुताबिक उसको डिसाइड करना है ना। आप भी तो देखिए ना मैम, उसमें हम थोड़ा, वो तो बच्ची को पता है ना उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, जी, उसको जी। डॉक्टर बता सकते हैं उसको जाना चाहिए एग्जाम के लिए कि नहीं जाना चाहिए। सर जिसके फ्यूचर दाव पे लगा हुआ बच्चा तो मजबूरी में आएगा, वो तो आएगा एग्जाम, अपना फ्यूचर थोड़ी दाव पे लगाएगा। पर वहीं अगर कहा गया, क्या आपको नहीं लगता सर, हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे, जस्ट पूछ रहे हैं आपसे कि आपको नहीं लगता कि इस तरह के अगर बच्चे उसको हो? इतना लाइफ का रिस्क है, कुछ ऐसे लगता है उसको, तो जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम होगा नेक्स्ट टाइम एग्जाम दे देगी। यानी कि 1 साल उसका वेस्ट करके फिर एग्जाम नहीं, देंगे? साल कैसे वेस्ट होगा उसका, नेक्स्ट टाइम तो एग्जाम जब होने उसमें दे देगी। सर तब जब कब होंगे एग्जाम? ये भी तो एक तो बाद में होंगे ना सर, बाद में पहले थोड़ी होंगे अभी। जब अपनी डेट पे शेड्यूल डेट पर होते हैं। हाँ जी हाँ जी, मतलब कोई आपकी तरफ से कोई भी कोई ऐसा ऐसा प्रावधान नहीं नहीं, है जी, कोई होप नहीं है कि बच्चे अगर ऐसा कोई पॉजिटिव आता है, एक नहीं पता नहीं कितने और पॉजिटिव आएंगे, यानी उनको आना ही आना एग्जाम के लिए। अगर नहीं आते एग्जाम उनका वो काउंट नहीं होगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। ये आपने देखा, कंट्रोलर साहब से बात की, उन्होंने साहब अपने सिर से यानी कि उतार के फेंक दिया। उन्होंने ठीक रहा, उन्होंने अपने सिर पर नहीं फोड़ा, ये कहा कि बच्चे के सिर पर फोड़ा है। कुछ भी होता है, बच्चा लाइफ थ्रेट है। अगर लाइफ थ्रेट है फिर क्यों कहा गया जी आप आइए एग्जाम दीजिए, अलग रूम में आपको बिठाते हैं? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। फिर क्यों कहा, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कह रही है, क्यों कहे जा रहे हैं कि
घरों के अंदर ये वीकेंड लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है। फिर क्यों की है जनाब वीकेंड लॉकडाउन की? क्यों गरीबों को मार रहे हैं? क्यों छोटे छोटे रेडी फड़ी वालों को नुकसान? क्यों व्यापारियों का जो कि जीना दुबर कर रहे हैं? अगर आपने इसी तरह चीजें करनी है यानी बच्चों की जिंदगी को, वो तो बच्चा जो मेहनत करता है पूरा साल वो तो कहेगा मेरी जल्द से जल्द डिग्री कंप्लीट हो। वो ये नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूं, मुझे कुछ हो जाएगा, मैंने जाना ही जाना। वो बच्ची आपने देखा किस कदर वो लड़खड़ा रही थी, उसे चलना भी नहीं जा रहा था। और पहले जो कंट्रोलर साहब की टोन थी आपने देखा ऑडियो में, और आपकी टोन में कितना फर्क आ गया, अंतर आ गया। और कहा गया था कि बच्चों को आते ही हम सेपरेट रूम देंगे। पहले तो 15 मिनट यहाँ बच्ची बैठी रही, उसके बाद पहले डिसाइड हुआ कहाँ लेके जाना कहाँ नहीं, यानी कोई भी प्री प्लान नहीं था। तो खुद बताइए अगर इस बच्ची के साथ कुछ होता है कौन जिम्मेदार है? ये तो कहा कि अपनी जिम्मेदारी पर एग्जाम्स ऑनलाइन भी हो सकते थे। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये कहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लाइफ थ्रेट है। आप देखिए जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही है, अपनी मनमर्जियां करी जा रहे हैं, JKSS भी अपना करी जा रहे हैं, यानी तब कोरोना नहीं है। पर हाँ अगर 4 बच्चे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब कोरोना जा जाता है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर एग्जाम्स इतने जरूरी तो ऑनलाइन एग्जाम्स लीजिए, नहीं तो एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दीजिए। बच्चों की जिंदगी इसके साथ मत खेलिए, क्योंकि जिस बच्चे ने मेहनत की है वो चाहे कुछ भी हो उसके साथ, वो किसी भी परेशानी में फिर भी एग्जाम देने आएगा। जिस तरह से हमने इस बच्ची का दिखाया कि फाइनल ईयर का एग्जाम था, डिग्री कंप्लीट होनी एग्जाम था इसका, वो बच्ची को ये कहा गया कि एग्जाम दोगे ठीक है, नहीं तो अगले साल देना, यानी जब भी नेक्स्ट डेट आएगी। तो खुद सोचिए बच्ची तो आएगी ना। अब कैसा एग्जाम्स होता कैसा नहीं वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जिस तरह से उसकी हेल्थ उसको परमिशन देगी। पर जो भी समय हमें जनता देख रही है, जो भी